हे गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम व्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ हो रही थी छोले पूड़ी की तैयारी और उठते ही मुझे चाहिए वार्म वाटर, तो मम्मा ने दिया वार्म वाटर और मैं इस कप में पीने लगी वार्म वाटर। मैं मोस्टली इसी कप में कुछ भी पीती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इन्होंने वैलेंटाइंस डे पर दिया था। उसके बाद नहाने धोने की तैयारी क्योंकि आज थी मेरी चूड़ा बढ़ाने की सेरेमनी, तो नहाना था जल्दी से क्योंकि हम दीदी का वेट कर रहे थे और दीदी के आने का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ही चूड़ा बनाना था। अब मैं नहा धोकर हो गई तैयार, मम्मी से छुड़वाने जाऊंगी बाल और बस उसके बाद ये बहुत स्पेशल है क्योंकि आज बहुत दिन बाद मैं पायल पहन रही थी। ये हमारे यहाँ के सेरेमनी की सारी तैयारी मैंने की थी। चुन्नी दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लिया था वो, और ये बैंगल्स जो मेरे को पहनाई गई थी वो मुझे चूड़े के आगे पहननी थी। उसके बाद बहुत सारा वेट करा के दीदी आखिरकार दीदी और जीजू आ गए और हमारे मुँह पर बहुत सारी स्माइल भी वापस आ गई क्योंकि जब भी दीदी आती है हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद दीदी, क्योंकि दीदी के आने का ही वेट था, दीदी ने आके सारे की सारी डेकोरेशंस ये सब दीदी ने किया क्योंकि हमारे पास का तो कुछ भी नहीं है दीदी के बिना। उसके बाद ये रोज़ेज़ और ये स्लोमो, आज पता नहीं कहाँ से मेरे पतिदेव का मूड हुआ कि चलो सारी स्लोमोज़ बनाते हैं, तो उन्होंने ये सारी स्लोमोज़ बनाई। और ये रोज़ेज़ ये दीदी डाल के पूरा ऐसा, मतलब पंजाबीज़ में आप लोगों ने देखा ही होगा चूड़ा सेरेमनी, हम लोग पूरा रोज़ेज़ से थाल को या फिर जो भी जार होता है उसको फिल करते हैं कच्ची लस्सी से। चूड़ा इसके अंदर जाता है, जितने ही प्यार से पिन्हाते हैं उतने ही प्यार से उतारा भी जाता है। उसके बाद मम्मी, क्योंकि हमारी फेमस कुक, मम्मी के किचन में पूड़ी बनते हुए, ये आज मेरे पतिदेव ने बहुत सारी स्लोमोज़ ली हैं, तो मम्मी क्योंकि पूड़ी छोले बना रही थी। आज मम्मी सुबह ही उठ गई थी। मम्मी तो वैसे रोज़ ही सुबह उठती हैं, बट आज मम्मी बना रही थी पूड़ी छोले, तो बहुत ही स्पेशल था। और मम्मी ने भल्ले भी बनाए जो मुझे इसी वक्त पूड़ी बनते वक्त ही पता चले थे। तो ये मम्मी बना रही है इस साइड पूड़ी। पूड़ी फूल कर हो गई थी रेडी, अब निकलने वाली थी पूड़ी बाहर। उसके बाद हम आए चापों पर, ये दीदी लेकर आई थी चाप बनाकर, और मैं आपको बता नहीं सकती हमारी दीदी इतनी यम डिशेस बनाती हैं, मतलब जितनी बार भी मैंने खाई है। उसके बाद ये छोले, और छोले मम्मी ने बहुत ही टेस्टी बनाए थे। मम्मी ने 2 तरीके के बनाए थे, तरी वाले और सूखे। पीछे कुकर देख रहे हैं उसमें सूखे छोले थे। और दही भल्ले, मुझे तो उसी वक्त ही पता चला था कि दही भल्ले भी बने हैं क्योंकि मेरे पतिदेव के फेवरेट हैं दही भल्ले। तो मम्मी ने सोचा कि चलो पूड़ी छोलों के साथ कुछ अच्छा सा, क्योंकि हमें चाप का नहीं पता था दीदी चाप ला रही हैं, तो इसलिए मम्मी ने फटाफट से दही भल्ले भी बना दिए थे। अब स्टार्ट होती है मेरी चूड़ा सेरेमनी रस्म, चूड़ा बढ़ाने की। तो यहाँ पर दीदी आखिरकार 3 मंथ्स के बाद चूड़ा बढ़ा रही हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं इतनी जल्दी चूड़ा क्यों बढ़ा रही हूँ, तो क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं और मेरे को ऑलरेडी रैशेज स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने दीदी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरा चूड़ा थोड़ा सा आधा कर दो। मैं तो पूरा बढ़ाने के उसमें थी, बट दीदी ने बोला नहीं आधा तो रहने दो, ऐसे नई दुल्हन पता नहीं चलती। उसके बाद मेरा चूड़ा आखिरकार आधा हो गया। हम लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा पार्ट ये लगता है कि मेरी फैमिली, मतलब मेरे इन लॉज मेरी हर छोटी सी छोटी चीज़ में मेरा साथ देते हैं। मतलब अगर ये इसको इतनी छोटी सी रस्म को भी इतना अच्छे से उन्होंने करा ना कि मुझे बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ कि ये छोटी सी रस्म है। मतलब बहुत अच्छा। यहाँ पे दीदी को गिफ्ट्स दिए, दीदी बिल्कुल नहीं ले रही थी। दीदी ने कहा अभी व्लॉग को शूट होने दो, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताती हूँ, लेकिन फिर भी दीदी ने, मतलब हमने ज़बरदस्ती दीदी को रखवा दिया। उसके बाद सबका आशीर्वाद लिया। दीदी कभी भी पाँव नहीं छुआती, तो इसलिए दीदी गले मिल रही हैं। यहाँ पर लास्ट में मैंने अपने पति का आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैंने कैंडीज़, क्योंकि मेरे को कैंडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। दीदी बहुत सारी चॉकलेट्स लाई थी और वो भी मैंने सारी फ्रीज़र में छुपा के रख दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़ाई हो जाती है चॉकलेट के पीछे। पहले मेरे और मेरे भाई की हो जाती थी। अब उसके बाद हम लोग निकले मंदिर के लिए, क्योंकि कुछ भी अच्छा काम करो तो मंदिर दर्शन करने तो जाना ही होता है। और क्योंकि आजकल हम वृंदावन नहीं जा पा रहे, तो हमने सोचा पास में ही राधा कृष्णा का मंदिर है सेक्टर 2 में, वहाँ हम, मेरे हस्बैंड, हम लोगों को लेकर गए। हम लोगों ने बहुत सारा मतलब आशीर्वाद लिया पंडित जी से, मिठाई भोग लगवाई और मत्था टेका। और फिर उसके बाद मंदिर से मत्था टेक कर हम लोग निकले बाहर। बाहर निकल के, मतलब इतनी गर्मी हो गई है कि मुझे तो नॉर्मल सूट में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर मैं घर आई और मैंने किया रेस्ट करते ही मम्मी आ गई। मम्मी को किया बाय बाय और फिर उसके बाद मैं सोने की तैयारी में, क्योंकि आजकल मैं जल्दी सो जाती हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।